हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की बड़ी ही फ्रेश मॉर्निंग हो चुकी है। वेल, मैं अभी तो नहीं उठी हूँ, मैं थोड़ी देर पहले उठ चुकी हूँ, क्योंकि वैसे तो बड़ी ही फ्रेश मॉर्निंग हो रही है, लेकिन मेरे लिए बड़ी फ्रेश मॉर्निंग नहीं थी, क्योंकि भूबू ने मुझे रात को थोड़ा सोने नहीं दिया है और वो सुबह के टाइम अभी सोई थी। तो फिर मैंने सोचा यार अब मैं कब को सोऊं, तो फिर मैं उठ ही गई। तो यहाँ पे बन रही है मेरी सब्ज़ी। वेल, इस सब्ज़ी मैंने चॉप करके रख दी थी, अब मैं तड़का लगा रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दूँ, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ दूध। और सब्ज़ी बन के मेरी अब रेडी हो ही चुकी है। तो मैं आजकल पी रही हूँ हल्दी वाला दूध। ये कच्ची हल्दी थोड़ी सी मुझे मम्मी ने दी थी पीस के, और मैं इसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल देती हूँ दूध में। वेल, की बॉटल तो पेट सफा गया, लेकिन इसके अंदर मैंने हल्दी रखी है। तो गाइज़, मैं नहा गई हूँ, लेकिन मैं नहाई हुई लग नहीं रही, क्योंकि मेरी आंखों में अभी भी बहुत सारी नींद समाई है, क्योंकि भूवू नहीं सोई ना पिछली रात को अच्छे से। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी भी। अभी सो जाऊंगी, जब उसको नहला के सुलाएंगे ना फिर सो जाऊंगी। आई विश कि वो सो जाए। तो अभी चलते किचन की ओर। मुझे बनाना है खाना, चपातियाँ बनानी है, मतलब मुझे अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड के लिए नहीं, मतलब सब के लिए, बट उनको उनको जल्दी से कर देती हूँ रेडी लंच ना, क्योंकि उन्होंने जाना है अभी। और आई थिंक 8 बजने लग गए हैं। हाय गाइस, तो अब जाके हुई मेरी एक फ़्रेश मॉर्निंग। मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर पहले। काफ़ी फ़्रेश फील कर रही हूँ अब मैं, क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ी देर। जैसे ही भूवू सोई, मम्मी ने उसको नहलाया और फिर थोड़ी देर बाद वो सोई, वैसे ही मैं भी सो गई। और फिर हम काफ़ी लेट ही उठे, मतलब मैं और भूवू भी उठ ही जाती है। जब मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद वो भी उठ ही जाती है। और उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए, आपको दिख ही रहे होंगे। फिर मैंने कपड़े धोए जल्दी से, फिर बाकी काम किया। और अब जाके मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह तो मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, क्योंकि रात को वो सोई नहीं थी प्रॉपरली, थोड़ा बहुत ही सोई थी वो। तो फिर मुझे भी नींद ही नहीं आ पाती फिर। समझ ही सकते हो आप लोग। तो अब देखते हैं क्या करना है। अब मुझे डिनर की तैयारी स्टार्ट करनी थी। तो यही है, मतलब मेरा सुबह ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा ही बनाती हूँ मैं। और सुबह ब्रेकफास्ट और लंच का रहता है, रात को डिनर का हो जाता है स्टार्ट कि क्या बनाना है। थोड़े बहुत बीच में कपड़े धो लेती हूँ। यही मेरा वो चल रहा है सब कुछ, लूप लूप, बस वही चल रहा है आजकल। तो बुबू के साथ, बुबू को देखना एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि अभी मम्मी घास को जाने वाले थोड़ी देर में। शाम के जैसे टाइम जाते हैं मम्मी 5 साढ़े 5 बजे। तो उसके बाद 7 बजे ही आते होंगे शायद से मम्मी वापस। तो 7 साढ़े 7 बजे तक ना मुझे भूबू के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिस बीच वो सोती है 5-10 मिनट, और बाकी उसको उठा के लगे रहो इंडिया। अभी मैं सोच रही हूँ कि फूलों में पानी डाल देती हूँ सबसे पहले। तो ये वाले फूलों में, इसमें ना पंछियों को पानी रखा होता है। हाँ, है तो है। आजकल ना बहुत देख के चलना पड़ता है, कहीं नाग देवता ना प्रकट हो जाए। डर लगता है, मतलब मम्मी को कुछ दिनों पहले ये मिला था ना, तो मैं ना आजकल ऐसे देख के चल रही होती हूँ एकदम से कि यार यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं। कई बार लकड़ी लेने जाना होता है ना नीचे को जैसे, तो फिर मम्मी ने बोला था कि ध्यान से ही लाइयो। तो जब से मम्मी ने वो बोला ना, तब से मैं बस बहुत ही डर के चलती हूँ। किस पे ले जाऊँ पानी थोड़ा सा। ये ना सुबह उन्होंने शॉप जाने से पहले निकाल दी थी पत्तियाँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मम्मी को ना सुबह कुछ बुखार सा लग रहा था, तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझसे नहीं घास बनेगा, तो तू ऐसे कर कि पत्तियाँ निकाल दे। तब फिर वो सुबह चले गए थे पत्ती निकालने, फिर वो पत्तियाँ लेके आए थे। थोड़ी सी उठाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं उठा सकती।
प्रॉपरली टाइम तो नहीं लग पाता मुझे फूलों का ध्यान रखने का, बट थोड़ा बहुत घास लगा होता है वो तो मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है। जैसे ये क्यारियाँ ना खोदने के लिए आई हुई है और इसमें ना बीज भी डालने थे जो कि हो नहीं पाया मुझसे भूवू के उससे, बट कोई बात नहीं, अभी भूवू छोटी है, अभी उस पर ध्यान देती हूँ। फूल तो लगते रहेंगे और जो लगे हैं उनमें पानी डल जाए वो भी काफ़ी आजकल। तो मम्मी ने तरबूज काट के रखे हैं, एक खा लेती हूँ मैं ये छोटा वाला पीस। तो आज रात के डिनर का मेन्यू है आलू मटर। तो मैं ना अभी वैसे टाइम तो नहीं हुआ है ना डिनर बनाने का, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन भूवू अभी सो रही है तो वो थोड़ी देर से उठ जाएगी, फिर वो ना कुछ नहीं करने देती है। तो मैं ना थोड़ा सा तैयारी करके रखती हूँ, लाइक आलू छील के कट करके रखती हूँ और मटर भी निकाल के रखती हूँ फ्रिज से, जिस जो बाद में फिर मेरे को सिर्फ गैस ऑन करनी पड़े। और भूवू के साथ बस गैस ही ऑन हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये रहे हमारे स्टोर्ड मटर, इससे लेती हूँ। तो मैंने ना धो के इसमें डाल दिए, फिर बाद में बस मुझे गैस ही ऑन करनी पड़ेगी। तो मुझे करेले भी दिख गए थे, हमने करेले की सब्ज़ी बनाई थी तो वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हाँ ये थोड़े से करेले मम्मी ने साइड में रख दिए थे। तो फिर मैंने देख ली थी एक रेसिपी, एक्चुअली मम्मी ने देखी थी, तो फिर मम्मी ने बोला कुछ उस तरह से बनाइए, ट्राई भी हो जाएंगे, 4 करेले भी बचे हैं और ट्राई भी कर लेंगे कि वो कैसे बनते हैं एक्चुअल में। वेल हम कुछ व्लॉग देख रहे थे, उसमें उन्होंने उस तरह से कुक किया था कि पता नहीं शायद फेसबुक चलाते हुए दिख गई थी एक वीडियो, तो जैसे उन्होंने बनाया था हम कुछ उस तरह से ट्राई करने वाले थे। वो थोड़े अलग तरीके से करेले बनाए गए थे, तो मैं उसी तरह से कर रही हूँ। जैसे कि इसके अंदर का ये सारा बीज निकाल लिया और फिर इसको ऐसे इसकी कुछ 4 तरफ पीसेस बना लिए, मतलब एक करेले के ना ऐसे 4 करके बना दिए हमने, और इसी तरह से मैंने सबके करके रख दिए थे। और ये देखो बीज मैंने अलग कर दिए हैं। तो सबसे पहले लिया था पानी, उसमें डाला था नमक थोड़ा सा, और फिर मैंने करेले उसमें डाल दिए। तो करेले इसमें डाल दिए ताकि इससे जो कड़वा बने करेले का वो थोड़ा कम हो जाए। और फिर मैं इसके लिए पेस्ट तैयार कर दी, तब फिर मुझे दिखा कि यार गरम मसाला ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो जीरे का बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जीरा तो भून लिया था, लेकिन अब मुझे ना इसको ग्राइंड करना था मिक्सी में, लेकिन भूवू सो रही थी इसलिए मैंने मिक्सी नहीं ऑन की कि उसको शोर ना लग जाए और वो उठ ना जाए। तो फिर मैं इसी में कर रही हूँ कुंडी में। और यहाँ पे मैं पेस्ट तैयार कर रही थी जिसमें मैंने बेसन लिया था, थोड़ी सी हल्दी ली थी, थोड़ा सा नमक लिया था और गरम मसाला लिया था। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरे करेले भी 10 मिनट्स यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो अब हमने जो पेस्ट रेडी कर लिया है उसके साथ मैंने लिया है एक सूखा सा बेसन, और साथ में मतलब मैं पूरा वही कर रही हूँ जो मैंने वीडियो में देखा था। साथ में हमने ऑयल ले लिया है पैन में, और अब हम करेले पहले डिप करेंगे सूखे वाले बेसन में, और सूखे वाले बेसन के बाद हम इसको डिप करेंगे पेस्ट में, और पेस्ट में डिप करने के बाद हम इसे डाल देंगे ऑयल में।